अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर हाइड्रोजन केमिस्ट्री का। ये चैप्टर ऑलरेडी आधा कर चुके थे, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो पहले हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग वाला, और उसमें क्या था वो समझ लेते हैं। कि सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़े थे कि हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में कहाँ पोजीशन रहता है। जो पहला 20 एलिमेंट्स मैंने याद कराया था, ह, हेली, बेब, कनो, फनेना, मगल, स्लिप्स, लड़का, जो मेरे स्टूडेंट्स वो जानते होंगे। तो उसमें पहला पोजीशन आया हाइड्रोजन का H। अब इसमें हम लोग सीखे थे कि हाइड्रोजन का पहला पोजीशन क्यों है। रीज़न बिंग उसमें उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है, अल्कली मेटल्स का भी है एंड हैलोजेंस का भी है। उनका क्या रिलेशन था वो हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट नाम सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बैलेंस, ये सब पढ़ा हुआ है जो बता चुके थे, बस रीड कर लेना। तो नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। फिर क्या सिमिलैरिटीज़ है वो पढ़े थे। फिर ऐसे क्या प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन की जो डिफ़र करते हैं अल्कली और हैलोजन के बीच में, वो है सबसे पहले ये चीज़ नया था, यहाँ से हम लोग को करना है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर हैज़ ओनली वन शेल बट अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस हैव टू और मोर शेल्स। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का नाम क्या है, जैसे खाली हाइड्रोजन का पहला पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, तो उसका नंबर क्या है 1। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 1 होंगे, तो शेल्स भी कितने होंगे, 1 होंगे। पर जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ वो बढ़ते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उनके बढ़ते रहेंगे, तो शेल्स भी बढ़ते रहेंगे। पहला शेल में 2 आता है, फिर बाद में 8 आता है। तो हाइड्रोजन क्योंकि पहले में ही आता है, इसका एक ही शेल होता है, फिर बाकी का एक से बेसी शेल हो सकता है, ये सीखे थे। देन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन विच इज H2O इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस लाइक दिस आर एन एसिडिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली आर, मतलब सेकंड पॉइंट डिफरेंशिएशन का यहाँ पे ये है कि अगर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिक्स होता है ना, तो वो इतना एसिडिक नहीं होता क्योंकि वो पानी फॉर्म करता है H2O। बट अगर एल्कलीज के साथ या फिर हैलोजेंस के साथ अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ दें, ऑक्सीजन को जोड़ दे, जैसे क्लोरीन ऑक्साइड वाला हम लोग पढ़ सकते हैं, फिर Na2O पढ़ सकते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड पढ़ सकते हैं, तो वो थोड़े से एसिडिक या फिर बेसिक नेचर के होते हैं, डिपेंड अपॉन ये मेटल्स है कि हैलोजेंस है। बट हाइड्रोजन के साथ होने से वो वाटर बन जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट का डिफरेंस है। ये जो सिमिलैरिटीज़ पढ़े थे उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड टॉपिक हम लोग का ये जो डिफ्रेंसिएशन पढ़े थे कि हाइड्रोजन मेटल से, अल्कली मेटल से और हाइड्रोजन से डिफरेंट क्यों है, उसका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का डिस्कवरी की, हाइड्रोजन ने किसने डिस्कवर किया था। तो हाइड्रोजन का डिस्कवर का क्रेडिट है ना, वो जाता है हेनरी कैवेंडिश के पास में। फिर बट रॉबर्ट बॉयल ने प्रिपेयर किया था क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस को। तो ये जो कैवेंडिश है, मिस्टर हेनरी कैवेंडिश, इसने प्रिपेयर किया था गैस आयरन से और डाइल्यूट एसिड से, और उसने ये भी बताया था कि इसका एलिमेंट्री नेचर क्या है और पानी कैसे फॉर्म होता है। और उसने ही बताया था कि ये इन्फ्लेमेबल है, ये क्विक रीजन में आ सकता है। ही कॉल्ड इट इन्फ्लेमेबल एयर बिकॉज ऑफ इट्स कंबस्टिबल नेचर। इट वॉज एन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म वाटर दैट लेवॉइजर इन इतना नेम्ड इट हाइड्रोजन। ये नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना कि वो इन्फ्लेमेबल होता है एयर में बिकॉज इट इज़ हाईली कंबस्टिबल इन नेचर, बस ये रीजन के लिए याद रखना है। अब हाइड्रोजन हमको कैसे कैसे मिलता है। हाइड्रोजन हम लोग को फ्री में ऐसे ही मिलता है नॉर्मली, और किसी के साथ मिक्स हुआ हुआ भी मिलता है। फ्री में कहाँ मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब इंसान के और प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं, उस टिश्यूज़ में हम लोग को हाइड्रोजन मिलता है फ्री स्टेट में। ठीक है, पहला तो ये फ्री स्टेट का हुआ, नहीं सॉरी ये गलत बता दिया, ये कंबाइंड स्टेट था, फ्री स्टेट का बताया नहीं। फ्री स्टेट में इन फ्री स्टेट हाइड्रोजन इज फाउंड इन ट्रेसेज इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। वॉल्केनिक गैसेस कंटेन इतना ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड स्टार्स ऑल्सो। मतलब बेसिकली फ्री स्टेट में ये बताया गया है कि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में वो अर्थ का क्रस्ट में, मतलब ज़मीन के नीचे वाले इसमें मिलता है, या थोड़ा आसमान में मिलता है। फिर 0.025% मिलता है ये हम लोग को वॉल्केनिक गैसेस में, और सन में और स्टार्स में हम लोग को मिलता है। तो ये तो ठीक है, फ्री स्टेट वाला ऐसे ही है। कंबाइंड स्टेट में बताया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के टिश्यूज़ के अंदर मिलता है, बाकी चीज़ के साथ मिला हुआ, नॉट एग्जैक्टली खाली हाइड्रोजन ये टिश्यूज़ निकाला हाइड्रोजन निकाले, वैसा नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ या कार्बन के साथ मिक्स हुआ मिलता है। देन लिखा है कि हाइड्रोजन इज द कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड्स एल्कलीज। ये काम करनी है। इन एडिशन टू दिस शुगर, स्टार्च, पेट्रोलियम, ये काम का चीज़ है। कहाँ मिलता है, और जितने भी शुगर है, स्टार्च है, पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी प्रोटीन्स है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है, उन सब के अंदर हाइड्रोजन होता है। और इन वाटर में 11.1%। ठीक है, तो हम क्या सीखने को मिलता है हम लोग को, फ्री स्टेट में हम लोग को एटमॉस्फेयर में मिलता है, सन में मिलता है, स्टार्स में मिलता है। कंबाइंड स्टेट में अगर हम लोग को देखना है, कंबाइंड स्टेट में हम लोग पहले वाटर का देख लिए, देन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ का देख लिए, एंड तीसरा स्टार्च, शुगर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ मिलता है। अब हम लोग को सीखना है कि हाइड्रोजन को हम कैसे बनाएं, कैसे हम हाइड्रोजन को पैदा करें, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड मेटल्स। मतलब ठंडा पानी लो और मेटल लो, उनको कैसे कंबाइन करें हम ताकि हाइड्रोजन गैस निकले। इसका सीधा उसमें आओ, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला केस आता है हम लोग का पोटेशियम के साथ में से। अब हम लोग को इस चैप्टर में जो आगे सीखना है ना, कि एक एक नाम दिया जाएगा, पोटेशियम के साथ कैसे करना है, सोडियम के साथ कैसे करना है,
देन कैल्शियम के साथ कैसे करना है। तो इसके अंदर हर एक के अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए ना 3-4 पॉइंट्स विथ केमिकल इक्वेशन, वो हम लोग को लर्न रख के रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि अगर पोटेशियम मिलता है तो कैसे हाइड्रोजन फॉर्म करेगा, पोटेशियम और वाटर अगर बनता है तो कैसे फॉर्म करेगा। तो नॉर्मली देखा जाए इक्वेशन के हिसाब से तो ये है कि पोटेशियम को अगर वाटर के साथ जोड़ दे तो मतलब K + H2O, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और जो बचा H2 है वो गैस बन के निकल जाएगा। तो पोटेशियम के साथ क्या लिखा हुआ है ये हम लोग को यही याद रखना पड़ेगा। अदर देन इक्वेशन वो भी याद रखना पड़ेगा कैसे फॉर्म होता है। पोटेशियम व्हेन एडेड टू वाटर फ्लोट्स, और ये नहीं करना, इट मेल्ट्स फॉर्मिंग अ सिल्वर, ये वाला। ये 62 डिग्री में जब हम उसको गर्म करेंगे तब क्या करेगा, वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। उसके ऊपर क्या होगा, एक सिल्वरी ग्रे कोट ऊपर में आ जाएगा, द डार्ट्स अबव सरफेस ऑफ द वाटर। जैसे मतलब डायग्राम को देखना, PDF हम लिंक में अटैच कर देंगे। बेस लो, एक बीकर लो, उसके अंदर पानी डालना है, उस पानी में पोटेशियम मिक्स करना है। जब उसको हीट किया जाएगा तो पोटेशियम का सिल्वरी ग्रे कलर पानी के सरफेस के ऊपर आके फ्लोट करने लग जाएगा। और जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होता है और विगरस होता है। और इसका रिएक्शन क्या है ये तो बता ही दिया कि पोटेशियम पानी के साथ मिलेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब K + H2O होता है, तो KOH साथ में हो गया और H2 अपना बाहर निकल जाएगा। और फिर से बात है बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि H2 बाहर निकलेगा और हम लोग के पास H2O फॉर्मूला में 2 ही H था और KOH भी है, तो बैलेंसिंग करना है और कुछ नहीं है। अगर बैलेंसिंग नहीं आए तो बता देना, इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद, ये याद रखना पड़ेगा कि कभी भी पोटेशियम को पानी के साथ ज्वाइन करें अगर हम, तो क्या कंक्लूजन निकलता है, उसके अंदर फायर आता है, मतलब वो आग पकड़ ले जल्दी से, एंड बर्न्स विद लाइलैक कलर्ड फ्लेम। याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है कि क्या फ्लेम आता है उसका। फिर लिखा हुआ है कि जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें जो धुआं निकलेगा ना, वो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर सीन एंड अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज कलरलेस सोपी एंड अल्कलाइन। ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब ये रिएक्शन करें अगर हम, तो क्या क्या सीखने को मिलता है कि जब पोटेशियम को वाटर के साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा, साथ में 2 से 3 चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा। उसमें से पहला चीज़ है कि जब इसको गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का बबल निकलेगा और सॉल्यूशन जो भी बनेगा मिक्स होने के बाद में वो कलरलेस रहेगा, सोपी रहेगा, मतलब साबुन वाला जैसा कुछ रहेगा, और एल्कलाइन रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर याद रखना कि जब भी ये रिएक्शन होगा तो इसमें जल्दी से आग लगेगा, तो मतलब इसका इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विथ लाइलैक कलर्ड फ्लेम, ये याद रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही एक्सोथर्मिक और विगरस है और सिल्वरी ग्रे कोटिंग ऊपर पानी के सरफेस पे आ जाता है, ये याद रखना। पोटेशियम में बस इतना ही था, वापस से सुन लेना वीडियो बैक करके। ऑल्दो प्योर हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम, द कलर ऑफ द फ्लेम इज लाइलैक। ये याद रखना कि लाइलैक कलर तो आता है, लाइलैक कलर क्यों आता है, गिव रीजन में पूछ लेगा कि नॉर्मली अगर हाइड्रोजन को गर्म किया जाए, हीट किया जाए तो क्या होगा, पेल ब्लू कलर का धुआं फेंकता है, बट इस केस में लाइलैक कलर क्यों आ रहा है, द कलर ऑफ द फ्लेम इज लाइलैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वेपर। ये गिव रीजन में पूछ लेगा कि इसका लाइलैक कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ पोटेशियम वेपर की वजह से। अब ध्यान रखने का चीज़ ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि पोटेशियम जो है ना जल्दी से आग पकड़ लेता है, बिकॉज ये रिएक्ट करता है वाटर वेपर के साथ में, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है और ढंग से उसको हैंडल किया जाता है। डू नॉट टच विथ योर हैंड, रेदर यूज अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि हाईली रिएक्टिव है, केरोसिन ऑयल का यूज़ किया जाता है। पोटेशियम का ओवर हो गया यहाँ पे। अब हम लोग सीखेंगे कि हम सोडियम और पानी को जब मिक्स करेंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस कैसे मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट में याद रखना, इट मेल्ट्स फॉर्मिंग अ सिल्वरी ग्लोब्यूल। जो पीछे पोटेशियम में पड़े सिल्वर कोटिंग वाला, सेम टू सेम सोडियम में भी, यहाँ पे भी सिल्वरी ग्लोब्यूल होता है जो कि पानी के सरफेस पे आ जाता है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, उसमें हीट किया हुआ रहता है, बीकर के ऊपर पानी हीट किया रहता है और ऊपर में लेयर्स आ जाता है सिल्वरी ग्लोब्यूल का। सेम फॉर सोडियम एंड सोडियम के साथ रिएक्शन जब होगा उसमें भी सेम रहेगा। तो पहला पॉइंट इसका ऊपर का पोटेशियम का सोडियम का सेम ही हो गया। देखो सीखने के संग संग हम लोग को लर्न करने का टेक्निक भी जानना है, तो ऊपर का जो पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा हम सिमिलर निकालने का ट्राई करेंगे ताकि लर्निंग का बर्डन कम हो जाए। तो एक पॉइंट सेम हो गया, दोनों में सिल्वरी ग्लोब्यूल होता है और पानी के सरफेस पे होता है। वहाँ पे क्या था, एक्सोथर्मिक था, विगरस था, यहाँ पे लेस एक्सोथर्मिक है, लेस विगरस है एज कम्पेयर टू पोटेशियम। तो ये हो गया रिलेशन, अलग से कुछ लर्न करने की दरकार नहीं है। ये क्या बोलते हैं, रिएक्शन तो सिंपल है कि सोडियम प्लस H2O करेंगे, यहाँ पे भी NaOH होगा और H2 बाहर हो जाएगा। बैलेंसिंग अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। और इसमें भी वही सेम चीज़, इसमें भी जल्दी से आग लग जाता है। वहाँ पे लाइलैक कलर था, यहाँ पे गोल्डन येलो फ्लेम है। क्या है, गोल्डन येलो फ्लेम। और यहाँ पे भी सेम बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। तो सोल्यूशन इसमें भी सेम है, कलरलेस है, सोपी है, स्लाइटली वार्म है, एक वर्ड नया ऐड किया स्लाइटली वार्म, बाकी तीनों सेम है, अल्कलाइन, कलरलेस, सोपी। तो मतलब क्या सीखने को मिला, जब सोडियम के साथ लर्न करने वाला चीज़ खाली पोटेशियम में था, सोडियम में तो कॉपी हो गया पोटेशियम का विद सर्टेन डिफरेंसेस। एक ही डिफरेंस था जो कि था। तो पहला सिमिलरिटी क्या था, यहाँ पे भी कलरलेस है, सोपी है, अल्कलाइन है।
दूसरा डिफरेंस यहाँ पे भी फायर लग जाता है और गोल्डन कलर, लाइलैक कलर के अलावा गोल्डन येलो फ्लेम आएगा इसमें। और एक और पढ़े थे हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, हाँ वहाँ एक्सोथर्मिक विग्रेस था, यहाँ पे लेस एक्सोथर्मिक लेस विग्रेस है, यही डिफरेंस था। वहाँ पे भी सिल्वरी ग्लोब्यूल लेयर आता था, यहाँ पे भी सिल्वरी ग्लोब्यूल लेयर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर सोडियम अमलगम एलॉय ऑफ सोडियम विद ना रिएक्ट स्मूथली विद वाटर, देयरफॉर हाइड्रोजन कैन बी सेफली प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस अमलगम। ठीक है, ये वाला हो गया हम लोग का। फिर आता है थर्ड पॉइंट, जैसे पोटेशियम कर लिए, सोडियम कर लिए। अब तीसरा पॉइंट आता है हम लोगों की कैल्शियम के साथ कैसे करें हम। यहाँ पे भी सेम है, सेम सोडियम जैसा है कि रिएक्शन जो है विगरस कम है, जो रिएक्शन है दैट इज लेस विगरस। यहाँ पे फॉर्मूला वही है एकदम, Ca कैल्शियम मतलब Ca प्लस H2O, तो CaOH और H2 बैलेंसिंग देखना है बस इसमें। यहाँ पे भी वही बबल्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट होता है एंड सॉल्यूशन यहाँ पे अलग है, सॉल्यूशन मिल्की कलर का हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है एंड टर्बिड हो जाता है। इफ रेड लिटमस इज इंट्रोड्यूस सॉल्यूशन इन टर्न्स ब्लू, अगर इसके अंदर रेड कलर का लिटमस पेपर डाल दे तो वो ब्लू बन जाता है, जिससे हमको प्रूफ मिल जाता है कि सॉल्यूशन तो अल्कलाइन नेचर का है। तीनों के तीनों का स्ट्रक्चर कॉपी में बना के प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में चांसेस है पूछ ले, तो सेफ जोन में रहने के लिए करना ही बेटर है। द सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम टर्न रेड ब्लू शोइंग एल्कलाइन। तीनों चीज़ में एक चीज़ कॉमन था, तीनों में अल्कलाइन नेचर अल्कलाइन नेचर अल्कलाइन नेचर, जिसका मतलब लिटमस पेपर अगर रेड है तो वो ब्लू टर्न हो जाता है, मतलब हाँ प्रूफ हो जाता है कि भाई अल्कलाइन नेचर का है। देन आता है एक्शन ऑफ हॉट वाटर और मेटल। अभी तक जो भी सीखे वो ठंडा पानी था मेटल के ऊपर, अब हम देखेंगे वही मेटल है बट पानी गर्म वाला डालेंगे यहाँ गर्म। तो पहला पॉइंट आता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ बॉइलिंग वाटर एंड फॉर्म्स अ बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिबरेटिंग हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना, अगर मैग्नीशियम के बारे में पूछेंगे तो इतना ही याद रखना, मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट करता है तो Mg प्लस H2 और MgOH बन जाएगा और H2 लिबरेट हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम विद एन इंटेंस वाइट लाइट। ये भी फिल्म द नेक्स्ट में पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम अगर बर्न करते हैं स्टीम के साथ में विद बर्न्स इन स्टीम विद एन इंटेंस वाइट कलर का लाइट देता है, लिबरेटिंग हाइड्रोजन एंड वाइट ऐश, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो दो चीज़ समझो, मैग्नीशियम पानी के साथ जा रहा है और मैग्नीशियम स्टीम के साथ जा रहा है। मैग्नीशियम पानी के साथ जा रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। यदि मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो इंटेंस कलर का वाइट लाइट देगा और वाइट कलर का ऐश मतलब वाइट कलर की राख जनरेट करेगा और उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों का रिएक्शन दोनों का सेम है, क्या नाम है, मैग्नीशियम एंड वाटर, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट जो आउटपुट आने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो ये दोनों अलग अलग केस में याद करना पड़ेगा और फिंगर बैंक्स पूछ लेगा इसमें। फिर आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रम्बल्स डाउन ड्यू, क्या लिखा है, क्रम्बल्स डाउन ड्यू टू हीटिंग फर्दर एक्सपोजिंग मैग्नीशियम टू स्टीम रिजल्ट्स इन लिबरेशन। ये नहीं करना था। फिर आता है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। अब हम लोग ये पढ़ लिए, कोल्ड वाटर का पढ़ लिए, हॉट वाटर का पढ़ लिए। अब मेटल्स है उस पर स्टीम का क्या रिएक्शन आएगा। सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी अगर रिएक्ट करे स्टीम के साथ में मतलब Al प्लस H2O करे तो Al देख लेना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और वाटर हाइड्रोजन बनेगा, वाटर नहीं हाइड्रोजन बनेगा। इसमें कुछ लर्न करने का नहीं है। एट हाई टेम्परेचर हाउएवर द कोटिंग ब्रेक्स एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम लिबरेटिंग हाइड्रोजन कर चुके। जिंक वाले केस में भी ये वाला जो टॉपिक अभी जस्ट वाला करें ना, एल्यूमिनियम वाला, जिंक वाला, आयरन वाला जो करेंगे, इसमें रिएक्शन ही याद करना है, कुछ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा करना रहेगा वो अभी बता देगा। एल्यूमिनियम में तो खाली रिएक्शन याद करना और कुछ नहीं करना है। जिंक वाले में अगर आए तो इट ओनली रिएक्ट्स व्हेन इट इज हीटेड एंड स्टीम इज पास ओवर इट। हाँ, जिंक का याद रखना कि ये लेस रिएक्टिव है और ये तभी रिएक्ट करता है जब उसको गर्म किया जाए। और इसमें ये याद रखना कि जो Zn प्लस H2O क्या होगा, Zn प्लस H2O, ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। जिंक ऑक्साइड जो है ना वो येलो कलर का है व्हेन इट इज हॉट बट व्हाइट व्हेन इट इज कोल्ड। ये फिंगर लाइन से पूछेगा कि जो जिंक ऑक्साइड बना है उसका कलर येलो कब होगा और उसका कलर व्हाइट कब होगा, ये चीज़ पूछ सकता है, तो ये याद रखना पड़ेगा। फिर आता है आयरन के ऊपर। यहाँ पे भी सेम, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक बट रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम फॉर्मिंग क्या लिखा है, ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर आयरन जिंक से भी कम रिएक्टिव है बट अगर रेड हॉट आयरन है तो वो रिएक्टिव है, ये लर्न करने का दरकार नहीं है। देन ये चीज़ लर्न करना है कि ये जो रिएक्शन है ना ये रिवर्सिबल है, मतलब अगर Fe और वाटर को जोड़े तो FeO जो बनेगा और H2 जो बनेगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम बैलेंसिंग में नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट क्रक्स बता रहे हैं। इफ द हाइड्रोजन फॉर्म्ड इज नॉट रिमूव, ये सब नहीं करना है। ये हो गया। डायग्राम्स देख लेना, डायग्राम्स बना के देख लेना। अब ये वाला पढ़ लेते हैं, नोट क्या दिया हुआ है। PDF हम अटैच कर देंगे, तो जब ये वीडियो देखो तो जिसके पास बुक है वो बुक से और जिसके पास PDF वो PDF से देख के करना, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, इसमें जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, कौन सा बता रहे हैं, एक सेकेंड, आयरन वाला। आयरन वाले में लोग पढ़े थे ना कि इसमें रिवर्सिबल हम लोग का होता है। तो इसमें देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा, A प्लस B मिल रहा है, अगर A प्लस B मिल रहा है तो C प्लस D बनेगा। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा, अगर AB बन के मिक्स हो जाता है तो CD आएगा।
अब हम CD से वापस से AB में जा सकते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बताना चाहता है नोट के थ्रू कि A और B जब फॉरवर्ड रिएक्शन में है, जब AB से हम जब CD में जा रहे हैं, तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये स्टार्टिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड वाला स्पीड रहता है, क्योंकि यहाँ पे मासेस के ऊपर डिपेंड करता है कि AB का क्या क्वांटिटी लिया हुआ है। अब खुद सोचो, अगर A और B का मासेस अगर हाई है तो स्टार्टिंग में रिएक्शन का स्पीड यहाँ इस पोर्शन में AB का जो रिएक्शन है ये थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसका मासेस ज़्यादा है। जैसे जैसे इसका मासेस कंज्यूम किया जाएगा और C एंड D जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे तो यहाँ के मास कम होंगे तब ना C और D होंगे। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि सपोज जैसे एग्जाम्पल में अगर बताए, जैसे आलू का सब्ज़ी बनाना है सब हम लोग को, तो स्टार्टिंग में आलू हार्डेंड रहता है, बट सब्ज़ी बनाने टाइम तो वो वापस से सॉफ्ट हो जाता है ना, वापस सॉफ्ट से बैक तो आ नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि बैक आ सकते हैं, स्टार्टिंग में A और B है, तो जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे उसका हार्डनेस खत्म हो जाएगा, सॉफ्टनेस की तरफ जाएगा, ठीक है, सॉफ्टनेस की तरफ जाएगा, और हम सॉफ्टनेस से इस बार हार्डनेस में आ सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग में जब रहता है ना, तब क्योंकि हार्ड ज़्यादा रहता है, तब क्या फटाफट काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी बॉयल किया कि जल्दी जल्दी सॉफ्टनेस आएगा। बट सोचो अगर A और B जब हम लोग का क्या बोलते हैं यूज़ हो जाएगा, मासेस ऐसा कम हो जाएगा, CD में जब जाएगा तो ये जो रिएक्शन यहाँ वाला है ना, बॉइलिंग का स्पीड अगर उस एग्जांपल सोचे तो वो कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्टन हो चुका है। सेम AB के साथ में भी है, A और B जब मिक्स होगा तब उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसका मासेस ज़्यादा है। जैसे AB मासेस कम होगा और CD प्रोडक्ट बन जाएगा, तब क्या होगा, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये स्टार्टिंग में तेज था, अब स्लो हो गया, अब बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो गया क्योंकि बैकवर्ड में मासेस आ गया, इसका मासेस कम हो गया, ठीक है, तो बैकवर्ड का स्पीड ज़्यादा हो गया। एट अ सर्टेन मोमेंट क्या होगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों का स्पीड एक लेवल पे सेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम वापस से बताते हैं, सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ है, यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन है। स्टार्टिंग में फॉरवर्ड, स्टार्टिंग में क्या है, फॉरवर्ड वाला तेज रहता है, इसका रिएक्शन ज़्यादा स्पीड रहता है क्योंकि इसका मासेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऊपर में ऐसे जैसे जैसे ये कंज्यूम करेगा ये नॉर्मल होता रहेगा, और ये जो नीचे गिरा हुआ है जिसका रिएक्शन का स्पीड स्लो है बैकवर्ड वाले का, ये गिरता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, गिरता रहेगा, बढ़ता रहेगा, गिरता रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक मोमेंट ऐसा भी आएगा ना, दोनों इक्वल लेवल पे चल रहे हैं, दोनों का स्पीड एकदम सेम है। जब 700 डिग्री टेम्परेचर रहेगा ना, वो एक मोमेंट है जहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, दोनों का स्पीड जहाँ पे सेम रहेगा। ये इस पॉइंट में बोला और कुछ नहीं। When metals react, अगर नहीं सुना है कमेंट करना, फिर से इस पे बता देगा। When metals react with steam, rate of reaction is faster in case of magnesium, but it progressively decreases in case of aluminium, zinc। ये याद रखना, मैग्नीशियम के साथ में स्पीड ज़्यादा रहता है, बट जैसे जैसे एल्यूमिनियम आया, जिंक आया, आयरन आया, उसका स्पीड कम हो गया। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक द रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम, बट मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में और जिंक में रिएक्शन कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाता है। रीजन याद रखना, गिव रीजन में पूछेगा। दिस इज बिकॉज द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल स्टिक टू द सर्फेस ऑफ रेस्पेक्टिव मेटल, दस डू नॉट फर्दर अलाउ स्टीम टू कम इनटू कॉन्टैक्ट। मतलब क्या होता है, जैसे ये मेटल है, इसके साथ अगर रिएक्शन करें ना अगर पानी के साथ में, तो एल्यूमिनियम में, जिंक में और मैग्नीशियम में क्या होता है, इनका जो ऑक्साइड बनता है ना, ये मेटल के इर्द गिर्द जैसे चिपक जाते हैं। अब क्योंकि ये चिपक गया तो ये मेटल ऑक्साइड में फॉर्म में आ गया है। अब ये तो स्टीम के कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी ये ऑक्साइड इसको ढक लिया है, तो रिएक्शन एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है। फिर ये तो बता दिए। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसका मतलब क्या होता है, एक्टिविटी सीरीज एक वो सीरीज ऑफ मेटल्स है जहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ना वो सबसे ऊपर में रहता है और लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे रहता है। जो गोल्ड है जो है वो सबसे नीचे में है और सबसे ऊपर में पोटेशियम जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज नोन एज एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जो सबसे ज़्यादा मेटल, जो ऐसा मेटल जो जल्दी रिएक्टिव है, जो किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, उसको सबसे ऊपर में रखते हैं, जो कि पोटेशियम है। ये याद रखना, सबसे टॉप रिएक्टिव में कौन है, पोटेशियम है। उसके नीचे Na, मतलब K और Na को अगर यूज़ किया जाए कोई भी रिएक्शन में तो K जल्दी रिएक्ट करेगा बट Na स्लोली रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू K। और Au गोल्ड जो है वो सबसे नीचे में है, वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। अब इस पोजीशन में देखा जाए ना तो हाइड्रोजन भी नीचे की तरफ में आता है। अब देखो इसमें एक ही रीजन में पूछेगा, हाइड्रोजन भले ही ये तो सीरीज तो हम लोग का मेटल्स का एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल नाम की एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन दो नॉन मेटल इज इंक्लूडेड इन दिस सीरीज बिकॉज इट कैन फॉर्म अ पॉजिटिव आयन दैट वुड ऑक्यूपाई अ पोजीशन बेस्ड ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स पॉजिटिव आयन। ये हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बाद भी सीरीज में आता है क्योंकि वो पॉजिटिव आयरन नहीं पॉजिटिव आयन ION फॉर्म करता है। ये तो बता दिया, तो ये रीजन में पूछ सकता है। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक्टिविटी सीरीज का फीचर्स बताइए। जैसे पहला फीचर क्या है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। पॉजिटिव कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर धीरे धीरे नीचे जैसे जैसे सीरीज में नीचे जाते हैं वो रिड्यूस होता रहता है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल डिक्रीजेस डाउन द सीरीज, ये भी पता है। रिड्यूसिंग एजेंट, ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो इनका रिड्यूसिंग का पावर जो है ना वो नीचे नीचे जैसे जैसे जाएगा वो रिड्यूस होता जाएगा क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव वाले होते हैं नीचे में। देन
मेटल्स अबव हाइड्रोजन, ये तो पता है, जो हाइड्रोजन के ऊपर में रहेंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे और हाइड्रोजन स्लो रहेगा, और जो हाइड्रोजन के नीचे रहेंगे उसमें हाइड्रोजन तेज रहेगा रिएक्ट होने में। पॉइंट नंबर 4 में यही बोला हुआ है। मेटल हायर अप इन द सीरीज डिस्प्लेसेस अ मेटल बिलो इट, ये भी बता दिया कि जो मेटल हायर में है वो डिस्प्लेस करता है। तो ये तो पढ़ने के अलावा हम लोग को याद कैसे करना है, तो सबसे पहले वो 3 पॉइंट एकदम इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, रिड्यूसिंग पावर जो होता है मेटल्स का वो भी डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीडेशन पावर जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन तो हम लोग को आपस में पता है कि दोनों लिंक्ड रहते हैं, तो ये दोनों पॉइंट इजीली याद हो जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट भी, रिड्यूसिंग पावर भी कम हो जाता है, ऑक्सीडेशन का पावर भी कम हो जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी कम हो जाता है। 3 पॉइंट में लर्न हो चुके हैं। 4th पॉइंट में हम लोग को ये है कि जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर में है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं पानी और एसिड के साथ। अगर पानी और एसिड को दोनों में से कोई एक, या पानी या एसिड के साथ अगर हाइड्रोजन रहता है, मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। मतलब बोलना चाहते हैं मेटल प्लस वाटर करो चाहे मेटल प्लस एसिड करो, वो हाइड्रोजन को सेपरेट कर देते हैं। बट जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे हैं उस एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में, वो रिप्लेस करते ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं होता। जैसे सी यू प्लस वाटर को करे तो रिएक्शन ही नहीं होता, इसमें ये है। एंड और लर्न करने का इसके अंदर पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट अच्छा है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लाइक के, पोटेशियम का, Na का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, उनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन, उनसे रिड्यूस नहीं होंगे। वो लोग खाली इलेक्ट्रोलाइसिस से ही रिड्यूस किया जाएगा। मेटल ऑक्साइड जो बिलो एल्यूमिनियम है दैट कैन बी रिड्यूस बाई हीटिंग देम इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इसमें बोलने का मतलब ये चाहता है कि पोटेशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का अगर ऑक्साइड्स है तो उसको हाइड्रोजन से या कार्बन से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, उसको कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं कर सकते उस ऑक्साइड से, ठीक है ना। ऑक्सीजन वाला कंपोनेंट वहाँ से हटा नहीं सकते हैं। बट मेटल ऑक्साइड जो एल्यूमिनियम के नीचे में है ना, वो हट जाएगा नॉर्मल तरीके से। फिर बोला है कि एक पॉइंट ये लर्न करने का है कि मेटल बिलो कॉपर डू नॉट रस्ट इजीली। पूरे सीरीज में कॉपर के नीचे वाले जो मेटल है वो जल्दी से जंग नहीं लगता उन लोगों में। देन आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इसके अंदर जो काम का चीज़ है वो बताता है। हाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट ये क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। देखो अब यहाँ ना जो सीरीज बनाया हुआ है उसके एरो करके लिखा हुआ है, इसमें देख लेना, पीडीएफ अटैच कर देंगे, कमेंट कर देना, अटैच कर देंगे। दिस डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड HCl और H2SO4, ये सब नहीं करना। दिस डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। देखो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है डाइल्यूट एसिड से। पढ़ी चुके थे, ऊपर में कुछ नया नहीं था हम लोग के लिए। हाँ ये याद रखने, नया चीज़ क्या है कि डिस्प्लेस तो करता है बट एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करता है ये लोग, मतलब धमाका वाला कुछ रिएक्शन करता है। और जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है ये डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से, बट विगरसली करता है, बट नॉट वायलेंटली फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट। विगरसली करता है बट एकदम वायलेंटली नहीं करता है। लर्न करने का चीज़ क्या है इसके अंदर, हम ये क्या बता रहे हैं, सीरीज ऑफ मेटल है उसके अंदर ना जो भी मेटल का सीरीज है, पहले 3 को लेते हैं, वो कैसे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ में। जब डाइल्यूट एसिड का एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड HCl या फिर H2SO4, इसको डाइल्यूट लेंगे, कंसनट्रेट नहीं लेंगे। अब इसके अंदर से हम हाइड्रोजन को कैसे ये मेटल्स हटा सकते हैं, हम लोग ऊपर पढ़े थे ना कि मेटल प्लस वाटर हो सकता है या मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड हो सकता है। तो जो रिएक्शन आएगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करिए पढ़े थे। अब हम लोग यही पढ़ रहे कि मेटल्स अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसा रिएक्शन होगा। तो पहला 3 अगर रिएक्ट करते हैं तो एक्सप्लोसिवली होगा, नेक्स्ट 3 अगर रिएक्ट करते हैं तो विगरसली होगा बट वायलेंटली नहीं होगा। तो नेक्स्ट 4 जो कि आयरन है और PbSn Ni, ये क्या करते हैं, ये डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड जेंटली, ज़्यादा एक्सप्लोसिवली या विगरसली नहीं, जेंटली कर लेते हैं। और जो नीचे वाले हाइड्रोजन के नीचे वाले, ऑब्वियस से बात है, जो भी मेटल एक दूसरे के, जैसे ये मेटल है इसके नीचे वाले जो होंगे इनका रिएक्टिव सीरीज, इनका रिएक्टिविटी का पावर बहुत कम रहेगा, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ये डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएंगे ये वाला हाइड्रोजन के नीचे वाले। एक सेकेंड, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का। हाँ इसके अंदर तो ये क्या बोलते हैं, याद रखने का चीज़ क्या है कि मेटल प्लस एसिड जो बताए थे वो हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बनाएगा। याद देखो, मेटल प्लस एसिड मिक्स होंगे, हाइड्रोजन अलग कर देगा और जो बचा हुआ रहेगा वो सॉल्ट रहेगा। इसके जो केमिकल इक्वेशंस दिए हैं वो पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। फिर है कि इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जिंक इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड। जब भी लेबोरेटरीली हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करें ना, उसमें सबसे प्रेफर्ड मेटल है जिंक, अदर मेटल्स प्रेफर्ड नहीं है। इसका रीजंस क्या है याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये लास्ट टॉपिक है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद एसिड। सोडियम पोटेशियम को हम ले नहीं सकते क्योंकि वायलेंटली करते हैं, एक्टिविटी सीरीज मेटल अभी जस्ट पढ़ के था ना, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, तो उन दोनों को ले नहीं सकते सोडियम को पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत महंगे होते हैं तो उनको ये यूज़ करने मुश्किल होता है यूज़ करना।
Aluminium forms a protective coating of Al2O3 due to its great affinity for oxygen. Due to the coating of this, aluminium does not give hydrogen with acid. Does not give hydrogen acid. एल्यूमिनियम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कोटिंग बना लेगा जो एल्यूमिनियम को पूरा कवर कर लेगा, जिसकी वजह से वो आगे फर्दर रिएक्ट ही नहीं करता है. आयरन को गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ के आए थे कि आयरन तो नहीं होता है बट रेड हॉट आयरन रिएक्ट कर जाता है. तो आयरन को हीट करना पड़ेगा, बट जो उसके हाइड्रोजन है दस प्रोड्यूस कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड. बट अगर गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन में इम्प्योरिटीज़ रहता है, तो कोई वैसे काम नहीं आता है. जो लीड है रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ लीड सल्फेट. और जैसे हम लोग इसका पढ़ते हैं ना, कोटिंग करता है एल्यूमिनियम वाला, लीड के केस में भी सेम चीज़ है. लीड भी जब रिएक्ट करता है ना एसिड के साथ में, डाइल्यूट एसिड के साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उनके साथ रिएक्ट करता है तो एक इनसॉल्युबल कोटिंग लगा देता है लीड सल्फेट का, लीड क्लोराइड का, जो आगे रिएक्ट नहीं करने देता है. और हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल. और ये तो पता है कि हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल्स है उनके साथ वो डिस्प्लेस ही नहीं करते हैं, तो वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में वो नीचे वाले मेटल्स को यूज़ ही नहीं कर पाते हम लोग. सो दैट्स इट. ये चैप्टर हम लोग का हाइड्रोजन वाला पूरा कंप्लीट हो गया. कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, बता देना, सब मैसेज कर देना. बाय बाय.